Subscribe the MobileSapp videos and click on the bell icon to be the first person to watch my videos. हेलो दोस्तों, मैं हूं अमर प्रेम और आप देख रहे हो theMobilesApp की वीडियो। आज मैं बात करने वाला हूं इन्फिनिटी जीरो 8 आईफोन के बारे में। और इस सीरीज़ का फ़ोन इन्फिनिक्स ने काफ़ी लंबे टाइम बाद निकाला है, तो ये वैसे काफ़ी बजट फ्रेंडली फ़ोन है और ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है। तो आज मैं आपको इस फ़ोन के बारे में एकदम अच्छे से बताने वाला हूँ कि इसमें आपको कैसा प्रोसेसर, कैमरा और सब कुछ कैसा मिलेगा, बैटरी वगैरह इसमें कितनी और प्राइस कितना होने वाला है। तो सब चीज़ों के बारे में एकदम एक्सप्लेन से बात करेंगे। आपको मैं बता दूँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अब यहाँ तक आ ही गए तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हर लेटेस्ट जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट जरूर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले हम बात करेंगे फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में, और इस फ़ोन का डिस्प्ले काफ़ी बड़ा होने वाला है। वहीं अगर आपकी छोटी फिंगर है तो आपको फ़ोन एक हाथ से एक्सेस करना एकदम से इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर फ़ोन के साइज़ के बारे में आपको बताऊं तो फ़ोन का साइज़ है 6.85 इंचेस और ये फुल एचडी डिस्प्ले होने वाला है। वहीं पे इस फ़ोन के बॉक्स में आपको मिलेगा एक प्लास्टिक केस, जो कि आपके फ़ोन को प्रोटेक्ट करेगा जब भी आपका फ़ोन गिरेगा, और वैसे इन हैंड आपको अच्छी लुक देता है। अगर मैं फ़ोन के फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में बताऊं तो इसमें आपको मिलने वाला है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, और ये काफ़ी अच्छी स्पीड से काम करता है क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है वो काफ़ी अच्छा दिया गया है इसमें। अगर मैं फ़ोन के वेट के बारे में बताऊं तो फ़ोन का वेट वैसे थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छे से मैनेज किया हुआ है, जिसकी वजह से फ़ोन काफ़ी हल्का लग रहा है। और वैसे फ़ोन का वेट है 210 ग्राम। वहीं पे इसमें आपको मिलेगा एक डेडिकेटेड सिम कार्ड स्लॉट, जहाँ पे 2 सिम कार्ड के साथ आप एक एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हो। और वहीं इस फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में बताऊं तो इसमें आपको मिलेगा 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, और ये गेमिंग में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अब हम बात करते हैं फ़ोन के कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में, और ये डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा दिया गया है। इसमें पहला कैमरा है 48 मेगापिक्सल का। वैसे मैं पहले बता दूं, आपको 4 कैमरे पीछे की साइड मिलेंगे, 2 आगे, यानी कि ड्यूल कैमरा आगे मिलेगा। पीछे वाले कैमरे के बारे में बताऊं तो यहाँ पे आपको 4 कैमरे दिए, और पहला कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, जिसका अपर्चर है f/1.85, जिसकी मदद से आपके फ़ोटो काफ़ी ब्राइट आने वाले हैं और काफ़ी अच्छे आएंगे। वहीं जो दूसरा कैमरा है वो है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, वो 8 मेगापिक्सल का, और जो तीसरा कैमरा है वो है 2 मेगापिक्सल का और एक डेप्थ सेंसर है। और वहीं चौथे कैमरे के बारे में बात करूँ तो एक AI लेंस है, और ये काफ़ी अच्छी हेल्प करने वाला है आपकी फोटोग्राफी इंक्रीज करने में। अगर मैं फ़ोन के सेल्फी कैमरा के बारे में बताऊं तो यहाँ पे ड्यूअल 5 होल कैमरा, पहला कैमरा 16 मेगापिक्सल का और दूसरा कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, जिसकी मदद से आपके फोटो सेल्फी वाले काफ़ी अच्छे आएंगे। इस फोन का जो प्रोसेसर है वो काफ़ी अच्छा दिया गया है। यहाँ पे आपको मिलने वाला है Helio G90T, और उसका आंतरिक स्कोर आता है 2.85 लाख के आसपास, जिसकी मदद से आप गेमिंग वगैरह करना चाहोगे तो मीडियम सेटिंग पर काफ़ी अच्छे से गेमिंग का मजा उठा सकते हो। अगर आप हाई सेटिंग पे जाके COD जैसे गेम खेलोगे तो थोड़ा फ्रेम रेट आपको ड्रॉप मिल जाएगा उसका, लेकिन मीडियम सेटिंग पे एकदम आपको अच्छे से गेम खेलने को मिलेगा। और ये अगर मैं बताऊं तो स्नैपड्रैगन 720G से थोड़ा सा नीचे है, लाइक 722 किस है, तो ये Helio G90T 19 है, तो वो थोड़ा सा फर्क है। इतना स्नैपड्रैगन वाला 720 यहाँ पे है, तो ये G90T यहाँ पे, तो ये 722 के आसपास की परफॉर्मेंस देगा। और वैसे अगर आप इस्तेमाल करोगे दोनों फ़ोनों को तो आपको इतना ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं लगने वाला है। अगर आप जब आपके स्पेसिफिकेशन या बहुत ज़्यादा डीप में जाते हो तब जाके इसकी परफॉर्मेंस के बारे में आपको थोड़ा पता लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। गेमिंग वगैरह आपको हाई सेटिंग पर भी आपको खेलने में काफ़ी मदद करेगा, और हाई सेटिंग पर भी आप जाके खेल सकते हो। अगर मैं फ़ोन के वेरियंट के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे आपको एक वेरियंट मिलने वाला है 8GB रैम के साथ 128GB की इंटेल मेमोरी, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। वहीं इसमें जो रैम टाइप है वो है LPDDR4X, और जो इसका स्टोरेज टाइप है वो है UFC 2.1, और जिससे काफ़ी आपको अच्छी स्पीड मिल जाएगी। अगर मैं फ़ोन के OS के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको OS मिलने वाला है XOS, और ये Android 10 पर बेस्ड है। लेकिन इस OS में भी आपको दूसरे फ़ोनों की तरह आपको रिकमेंडेशन वगैरह मिलने वाले हैं ऐप्स वगैरह के, और आपको ऐड वगैरह भी देखने को मिल सकती हैं। तो ये कंपनी को रिमूव करना चाहिए चीज़ों को, ताकि यूज़र को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाए। अगर फ़ोन के एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे आपको डुअल वोल्टी वाईफाई कॉलिंग, और इसके साथ इसमें आपको वाइड वन L3 का सपोर्ट मिल रहा है। पता नहीं ये L3 क्यों दिया, क्योंकि ये फुल HD डिस्प्ले इसमें दिया गया है, तो यहाँ पे वाइड वन L1 भी देते हो तो काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती। देखते हैं कि ये आगे कुछ इंप्रूवमेंट करते हैं इसमें या नहीं। लेकिन यहाँ पे मेरे को ये डिसएडवांटेज लगा कि आपने फुल HD दे दिया है, फिर उसके बाद भी आप वाइड वन L1 का सपोर्ट नहीं दे रहे हो, L3 दे रहे हो। तो ये थोड़ा देखते हैं कि कंपनी आगे जाके इसमें कुछ अपग्रेड करेगी या नहीं करेगी, लेकिन फिलहाल के लिए आपको वाइड वन L3 मिलने वाला है। और इसके साथ ही इसमें आपको मिल जाएगा कैमरा टू API का सपोर्ट, जिसकी मदद से Gcam वगैरह इंस्टॉल करके आप उसका मजा उठा सकते हो। अगर फोन की बैटरी और चार्जर के बारे में बताऊं तो यहाँ पे आपको मिलेगा 45 mAh की बैटरी, और जो फोन के बॉक्स में जो चार्जर दिया गया है वो 18 वोल्ट का चार्जर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि ये फोन 33 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। अगर आपको और भी फास्ट चार्जिंग चाहिए तो आप बाहर से परचेज करके
33 वोल्ट का चार्जर यूज कर सकते हो, जिसकी जो आपकी चार्जिंग स्पीड हो जाएगी वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी। फोन में एक और अच्छी बात यह है कि ये रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन थ्रू वायर। USB-C टाइप का पोर्ट मिलेगा और वहीं पे 3.5mm का हेडफोन जैक भी देखने को मिल जाएगा। अगर मैं फ़ोन के प्राइस के बारे में बताऊं तो फ़ोन का प्राइस अभी जितना मेरे को देखने को मिल रहा है वो 14,500 से 16,000 के बीच में लग रहा है। तो आपको देखना है कि ये फ़ोन लेना नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ चीज़ें ठीक मिल रही हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आप यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक कमेंट भी ज़रूर करें, और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो।